उदय संगम नामी सभी को सम्मानित साथियों, आज जो मुझे जिस विषय पर बात रखनी है वो है समण संघ का चौथा गोल्ड रूल संघवाद। संघवाद हमें एकजुट करता है। संघवाद मैत्रीवाद है, बंधुत्ववाद है। समण संघ में केवल संघवाद चलता है। यहां पर मनुवाद, व्यक्तिवाद, प्रमुखवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद, पद प्रतिष्ठावाद, नेतावाद यहां पर नहीं चलता। यहां पर जो भी फैसले होते हैं वो मिल बैठ कर लिए जाते हैं। संघवाद का मतलब है कि हम सभी जो कार्य संघ से संबंधित हैं वो मिल बैठकर करें, क्योंकि हम पूरे समण समाज को बचाने की बात कर रहे हैं। हम समण समाज के अधिकारों को जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने द्वारा निर्मित संविधान में हमें दिए, हम उनको बनाए रखने की बात कर रहे हैं। हम उनको अनवरत आने वाली पीढ़ियों को ये लाभ मिले, उन अधिकारों के संबंध में इकट्ठा हो रहे हैं। तो यहां पर केवल और केवल संघवाद चलेगा। यहां पर पद प्रतिष्ठावाद या प्रमुखवाद नहीं चल सकता। यहां पर मनुवाद या कोई अन्य वाद नहीं चल सकता। तो सम्मानित साथियों, हम सब एक प्रण ले लें, हम सब इकट्ठा होकर ये बात अपनी गांठ बांध लें कि जितनी जल्दी हम संघवाद को आगे बढ़ाएंगे, हम जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर ही संघवाद बढ़ेगा। तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हैं और उनको जो संघ में जो नियम दिए हैं उनके अनुसार कार्य करने की प्रेरणा और उनका सहयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से संघवाद बढ़ेगा। और संघवाद बढ़ेगा तो हमारे सुखों में वृद्धि होगी, आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। संघवाद ही केवल हमें बचा सकता है और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, क्योंकि सब रास्ते आजमा कर देख लिए लोगों ने। और संगठनवाद तो इतना चल गया कि संगठनवाद ने हमें, हमारे समाज को, हमारे संविधान को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। तो संगठनवाद से हमें छुटकारा पाना है। जो संगठनवाद को रसद हम देते हैं, जो चंदा हम देते हैं, उसको हमें रोकना होगा, तभी संघवाद मजबूत होगा। संघवाद को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो जो संगठन के प्रमुख हैं, जो संगठन के सदस्य हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनसे हमें मिल बैठकर बात करनी है कि भाई 75 साल हो गए आपको जो है बाबा साहेब का नाम लेते हुए और बाबा साहेब के नाम पर जो है चंदा लेते हुए, बाबा साहेब के नाम पर प्रोग्राम करते हुए, बाबा साहेब के नाम पर लाखों लाख रुपए के चंदे से अपने सुख सुविधाओं में उनको उड़ाते हुए, ये कब तक चलेगा? इस चीज को रोकना है। और हमें, अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, आज आप, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बहुमत वाली सरकारों को गिराने का एक साजिश चल रही है, और जिस तरह से ये पूरे देश में सब प्रदेशों में ये कब्जा जमाया जा रहा है, उसका एक ही उनका मूल उद्देश्य है संविधान को खत्म करना। क्योंकि जब वो पूरी ताकत में होंगे, फुल मेजोरिटी में होंगे, सभी प्रदेशों में सरकार बनेगी, तभी वो संविधान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो वो साजिश हमें समझनी है और हमें अपने संघ को पूरी तरह से अपने समर्पण भाव के साथ इस काम करना है। और जब हम समर्पण भाव के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। त्याग भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर पद प्रतिष्ठा, लोभ लालच और ये सब तरह की जो मोह है, उनको त्याग कर हमें संघ को मजबूत करना है। संघ मजबूत होगा, संघवाद बढ़ेगा
संघवाद बढ़ेगा, हम बचेंगे, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। तो हमें केवल और केवल यहाँ पर संघवाद पैदा करना है। लोगों में जो पद प्रतिष्ठा की बात है, जो धर्म संप्रदाय को हम यहाँ पर बढ़ावा नहीं देते, हम किसी धर्म के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो है संघ को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। धर्म तो नेचुरल लोगों की अपनी आस्था है, अपना अपना मन है कि वो किस धर्म को फॉलो करता है, लेकिन जो समण लोग हैं भारत में, उनको हम बचाने की बात कर रहे हैं। जो समण समाज है उसको हम बचाने की बात कर रहे हैं, और वो तभी बचेगा जब हम इकट्ठा होंगे। तो साथियों, हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। जुड़ना और जोड़ना, ये काम तभी पूरा होगा जब हम जुड़ते हैं और लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं, तो हम असली संगी हैं। केवल हम जुड़ते ही रहेंगे और जोड़ेंगे नहीं, तब भी हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो जुड़ना अधूरा काम है और जोड़ना पूरा काम है। तो हमें पूरा काम करना है और हमें जीतना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि।